हेलो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने पूरे 4000 यूरोज या फिर 3.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। और ये देखकर कुकी बहुत हैरान है, क्योंकि इतने पैसों से हम बहुत सारे सॉसेज खरीद सकते थे। पैकेट काफी भारी और बड़ा है, लेकिन अब हमसे इसे खोलने और आपको दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा। दोस्तों, ये एक असली प्रोफेशनल बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप है। ये हजारों गुना मैग्नीफाइड इमेज दिखा सकता है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितना अच्छा है और इससे हमें अच्छी वीडियोस बनाने में क्या क्या मदद मिल सकती है। हमने एक खास कैमरा भी खरीदा है, जिसको घुमाकर इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, जो किसी भी इमेज को पूरी तरह से देखने में मदद करता है। वैसे कभी कभी हम नॉर्मल कैमरा भी इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने ये स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप भी खरीदा है, जिसका इस्तेमाल हम कुछ खास मौकों पर कुछ खास चीजों को शूट करने में करेंगे। ये दोनों मशीनें साथ में कमाल की वीडियोस बनाने में हमारी मदद करेंगी। सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो एक आम शहद है। ये आपको बिल्कुल थोड़ी सी लेकर स्लाइड पर रख देनी है। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने मैग्निफिकेशन में क्या देखा। यहां शहद जैसे सैकड़ों हजारों सफेद क्रिस्टल का ढेर है, और साथ ही साथ ये बेहद खूबसूरत भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में बहुत सारे ग्लेशियर्स तैर रहे हों। सबसे मजे की बात तो यह है कि शहद बाहर से तो एकदम सादा सा दिख रहा है, लेकिन अंदर से इतना खूबसूरत है। अब इस पौधों की सुइयों को देखिए। ये कांटे हैं जो छूने पर चुभते हैं। ये कांटे पौधे को शाकाहारी जानवरों से बचाने में मदद करते हैं। देखने में लगता है कि हर कांटे का खुद का एक बैग है, जिसमें शायद ये अपना एसिड या जहर रखता होगा। हमें नहीं पता कि ये क्या है। उसे और नजदीक से देखने के लिए हमने चिमटी से एक कांटा निकाल लिया। कांटे की नोक पर ध्यान से देखिए। इसने पहले से ही दुश्मन को हराने के लिए अपने जहर की बूंद तैयार रखी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सुई धारदार नहीं लग रही, तो चलिए इसको सिलाई में काम आने वाली सुई से मिलाते हैं। हाँ, ये सुई ही है जो आपको अभी फ्रेम में दिख रही है। देखिए, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं इस सुई को जानबूझकर नहीं हिला रहा हूं, बस सब कुछ बहुत छोटा है, इसीलिए मुझे सब कुछ नजदीक से दिखाने में मुश्किल हो रही है। देखिए कितने शानदार और खूबसूरत तरीके से प्रकृति ने हजारों कांटे से पूरे पौधे को ढक दिया है। इसके बाद अब हम दूसरा पौधा देखेंगे। मुझे ये भी नहीं पता है कि इसका नाम क्या है। इसमें ये कांटेदार गेंद है जो हमेशा कपड़ों में फंस जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कांटों में छोटे छोटे हुक हैं जो कपड़े में खुद को फंसा लेते हैं। पास से देखने से पता चलता है कि ये कांटे कपड़ों के धागों को बाहर खींच सकते हैं, और ये इंसान की खाल में भी फंस सकते हैं। प्रकृति ने ऐसी चीजें इसलिए बनाई ताकि ये जानवरों में फंस जाए और जानवर खुद इन कांटों को अपने ऊपर लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाए, जिससे इसके अंदर जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए। अब हम एक और बहुत मजेदार चीज को देखेंगे। ये है इंसानी यूरिन। ये कुछ ऐसा है जिसे लोग साइंस के लिए भी नहीं करेंगे। इसका रंग मुझे कैमोमाइल वाली चाय की याद दिला रहा है। इसकी महक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमने इसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और अब हमें इस अलग तरह की मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज है। ये हमारे ट्यूब को कई हजार आरपीएम की स्पीड पर घुमा देगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असर से सारे बिखरे हुए टुकड़े ट्यूब के पेंदे में पहुंच जाएंगे, जिससे हमें उन्हें एक साथ लेने में दिक्कत नहीं होगी। और आप ये धब्बा देख रहे हैं, ये वो टुकड़ा है जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। टेस्ट करने के लिए हमें एक खास तरह की स्लाइड की जरूरत होगी, जो लगभग 1 मिलीमीटर मोटी है। इस पे हम ये बूंद डाल देंगे। इसके ऊपर ढकने के लिए हमें दूसरे कांच की जरूरत है।
ये बहुत ही पतला है। ये तो 1 मिलीमीटर के 10वें भाग जितना है। हम इसे ध्यान से रखेंगे जिससे ये टूट ना जाए। अरे हमारे यूरिन में इतना ज्यादा पता नहीं क्या क्या तैर रहा है। अलग अलग तरह के गोले और रंगीन पत्थर। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा यूरिन हीरो से भरा हुआ है। लेकिन ये चौकोर सा क्या है जिसमें क्रॉस बना हुआ है? देखिए यहां गोलों में कुछ हलचल भी हो रही है। हो सकता है ये कोरोना वायरस हो या फिर और कोई गंदी सी चीज हो जो वहां आ गई हो। गाइस, अगर आपको यूरिन टेस्ट के बारे में कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम ठीक हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इंसानी खून माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। खून निकालने के लिए हमें इस खास सुई की जरूरत है जिससे हम खाल में हल्का सा छेद करेंगे। जाहिर है इससे पहले हमने इस जगह पर अल्कोहल लगाया है। कुछ ही देर में इस छेद से खून बाहर आ गया। उंगली को हल्के से दबाने से हमारे मतलब भर का खून हमें मिल गया। अब हमने इसे स्लाइड पर रख दिया। इसको थोड़ा फैला लेते हैं और हमें यहां रेड ब्लड सेल्स की पूरी नदी दिख रही है। ये कुछ कुछ पैनकेक्स की तरह है और ये हमारे खून का सबसे अहम हिस्सा है। असलियत में ये और भी ज्यादा लाल है। सिर्फ बहुत तेज रोशनी की वजह से हमें लाल रंग नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने कांच के किनारे को पलट दिया। अब हम देख सकते हैं कि ये लाल है। जरा सोचिए, हमारे अंदर लाखों ऐसे गोले हर वक्त तैरते रहते हैं और इनके बिना हमारी जिंदगी नामुमकिन है। जब हम जंगल गए थे तो वहां से कुछ फफूंद ले आए थे। इसे देखकर तो लगता है कि इसमें क्या खास होगा, लेकिन चलिए इसकी टोपी के नीचे के हिस्से में देखते हैं। इसमें हमें मधुमक्खी के छत्तों की तरह सैकड़ों छेद दिखाई दे रहे हैं और इसकी दीवारें चिकनी नहीं बल्कि मखमली हैं। इसे थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। देखिए इस छेद में किसी कीड़े का मल भी है। शायद इसमें कुछ रहता भी है। तो चलिए हम मशरूम की टोपी को तोड़कर इसके किनारों को देखते हैं। ये कत्थई किनारा टोपी के रंग का हिस्सा है, फिर इसका गूदा है और फिर वैसे ही कटे हुए छेद। लेकिन इसकी एक काफी लंबी ट्यूब है। देखिए इसकी दीवारों पर कुछ पैदा भी हो रहा है, किसी तरह की छोटी फफूंद या फिर और कुछ। मुझे लगता है कि जो चौकोर छेद हैं वो मशरूम के छेद हैं जो इसमें से बाहर निकलकर नए मशरूम को जन्म देते हैं। जरा सोचिए कि हमने कितना ज्यादा मैग्निफिकेशन किया होगा कि हम अब मशरूम की टोपी के एक छेद के अंदर का पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं। जंगल में हमें ये गोल मशरूम भी मिले थे, हम उन्हें भी साथ ले आए थे और अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। देखिए ये किसी चेहरे जैसा लग रहा है जिसकी छेद जैसी आंखें हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। चलिए इसे खोलते हैं। अब इसे मैग्निफिकेशन में रखते हैं। ये किसी गुफा जैसा दिख रहा है और गुफा की दूसरी तरफ ये क्या है? झुंड में बहुत सारे कीड़े इसके कूदे में चल रहे हैं। शायद इन कीड़ों ने ही इसको पूरा खाया होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर एक छोटी सी चींटी भी है। ये सब यहां क्या कर रहे हैं और सब साथ में कैसे आए? मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। इन्होंने सर्दियां मशरूम के अंदर गुजारने का फैसला किया होगा। हो सकता है चींटी ने अपना घर खो दिया हो और एक छेद वाला फफूंद देखा हो, इसलिए सर्दियां इसी में गुजारने का फैसला लिया हो। ये एक बहुत ही कूल वीडियो बन गई है। हमारे पास माइक्रोस्कोप में देखने के लिए अभी भी बहुत सारे मजेदार आइडियाज हैं, लेकिन हम आपके दिए गए हिंट्स को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे।